हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली नंबर 8.2 की, जिसके अंदर पहला जो प्रश्न था ना वो मैंने बड़े अच्छे वाले तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। और अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी जाकर देखे और इस क्लास को भी ध्यान से देखे, वीडियो को स्किप ना कर क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। और सही विकल्प में ऑप्शन दे रखा पहले प्रश्न का 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या कहता है आंसर, समझिएगा ध्यान से। ये दे रखा 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, सारणी के हिसाब से मान रखेंगे भाई। सारणी के हिसाब से मान रखे तो 2 इंटू टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। दो का तो 2 और बीच में इंटू मान लिया और टेन 30 का मान 1/√3 रख दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान रखो और उसका क्या कर दो भाई, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। फिर आगे लिखूं, 2 को 1 से गुणा करवाया 2, नीचे √3 का √3 हो गया, ठीक है। 1 का तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे √3 का भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से इसका रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। बटेगा में कुछ नहीं तो अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। लीजिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन, ऊपर वाली स्टेप को तो वैसा ही चलने दो, फिर बराबर ये लगाया बराबर। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अपन। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने बताया आपको, नीचे वाली का गुणा करवा दो। 1 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 3, क्रॉस गुणा कराओ, 3 किसके गुणा में जाएगा 1 के गुणा में, फिर प्लस इधर 1 किसके गुणा में जाएगा 1 के गुणा में, 1 इंटू 1 हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2/√3 और फिर बटेवा में 1 इंटू 3 कितना होगा 3, फिर प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1 और बटेवा में कितना हो रहा 4। हम कहते हैं भाई कि 4 स्टेप हो जाती है सर, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली दो संख्याओं को तो वैसा का वैसा ही रहने देते हैं और नीचे वाली दो उल्टी होकर इंटू में चली जाती है। तो 3 नीचे था तो कहां चला जाएगा ऊपर, और 3 और 1 का आ जाएगा नीचे, ये 4 हो गया। आ गया समझ में। फिर वापस 2 से इसको काटू मैं 2 बार, तो 3/, क्या हो रहा है 2√3 आ रहा है। और कभी भी जो है ना बटेवा में अगर अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है तो उस अंडर रूट वाली संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। और कभी भी अंडर रूट वाली जो संख्या होती है, कभी भी अंडर रूट वाली जो संख्या होती है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कभी भी अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए अपन करते हैं हर का परिमेयकरण। 2 मिनट है ना, लीजिए सही हो गया। अपन अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करते तो देखिए ध्यान से आप, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे अपन तो यहां पे देखो जो दे रखा उसको तो लिख ही दो, ये लिख दिया भाई 3/2 दे रखा उसको अपन ने लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, नीचे रूट में कौन सी संख्या वो देखो 3 है, तो ऊपर भी √3 लिखो और नीचे भी अंडर रूट क्या लिख दो 3 लिख दो भाई। आ गया ना समझ में यहां तक। ऊपर भी अपन ने √3 लिख दिया और नीचे भी √3 लिख दिया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, समझिए ध्यान से भाई। ये लगाया अपन ने बराबर, 3 इससे गुणा नहीं होगा तो अपन उसको क्या करेंगे 3√3 वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक। नीचे देखना 2, ये 2 √3 से गुणा होगा तो अंडर√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या आएगा आंसर, ऊपर तो आएगा 3√3 और नीचे क्या बच जाएगा 2 इंटू क्या बच जाएगा भाई ये 3। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया अंडर√3 और बटे में कितना हो गया 2। समझिएगा एक बार वापस ध्यान से, थोड़ा सा इसको अपन क्या करते हैं रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं एक बार इसको कैसे सोल्व किया अपन ने। देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनिए 2 tan 30 और अपोर में दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन में से अपन क्या करेंगे, पहले तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो 2 tan 30 ये लिखा मैंने, 2 इंटू मान के tan 30 का मान रख दिया, नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री था तो tan 30 का मान रख के उसका क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है। फिर इसके बाद में सर
दो को गुणा कराया एक से, दो हो गया, नीचे रूट तीन का रूट तीन हो गया, ऊपर वन का वन हो गया, प्लस का प्लस हो गया, एक का स्क्वायर एक हो गया, और रूट तीन का स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो क्या बच गया, तीन बच गया। ऊपर वाले को तो अपन ने वैसा ही लिखा, नीचे एक मान के इन दोनों का क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम। फिर चार स्टेप बनी, तो नीचे वाली तो उल्टी होकर इनटू में चली गई, या आंसर। नीचे रूट वाली संख्या आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उस रूट वाली को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। और हर का परिमेयकरण करते हैं भाई, तो अपन ने क्या किया, जो पहले संख्या थी उसको लिखा, और पीछे रूट था नीचे, उस संख्या को ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई, नीचे वाली दो, अंडर रूट तीन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, सिंगल संख्या कभी भी जो है ना रूट वाली से गुणा नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तीन और रूट तीन हो गया, और नीचे दो, ये दो, और ये केवल तीन बच गया, तीन से तीन कट गया तो रूट तीन बटेवा दो। क्या रूट तीन बटेवा दो इन चारों ऑप्शन में आ रहा सर, नहीं आ रहा सर, पर इनके ऑप्शन सर्च करते हैं। जैसे यहां पे साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट तीन बटेवा दो होता है। कोस 60 का मान क्या होता है, एक बटेवा दो होता है। टेन 60 का मान क्या होता है, रूट तीन होता है। और साइन 30 का मान क्या होता है, एक बटेवा दो होता है। तो आप देख सकते हैं रूट तीन बटेवा दो किसका आंसर आ रहा है, साइन 60 का आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए का आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर, नहीं है ना भाई, ठीक है, ये मामला हो गया इसका खत्म। अब बात करते हैं अपन अगले दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसका, देखिएगा ध्यान से। दूसरा प्रश्न देखिए आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका सेकंड वाला प्रश्न है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत इजी है और आसान सवाल है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं इसके पहले। इसके ऑप्शन दे रखा है टेन 90 1 साइन 45, टेन 90, और फिर बी में दे रखा 1, और फिर सी में दे रखा साइन 45, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा 0। क्या दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर डी में 0 दे रखा है, ठीक है भाई। देखिए ऑप्शन कैसे मिलाते हैं अपन, सोल्व इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये उठाया अपन ने सवाल भाई। ध्यान से देखो, 1 माइनस टेन 45 का मान होता है 1, और उसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। नीचे 1 प्लस टेन 45 का मान 1, और उसका स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा। आराम समझ में, केवल मान ही रख रहे हैं और कुछ नया भी नहीं कर रहे इसके अंदर, है ना। 1 माइनस 1 की पावर 2 क्या होगा, 1, नीचे 1 प्लस 1 की पावर 2 क्या होगा, 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बेटा, 0, और नीचे 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा, 0, 0 आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई, ये ऑप्शन भी अपना हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न ये लिख देता हूं मैं, बाद में मिटाएंगे अपन इसको। तीसरा प्रश्न कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और तब सत्य होगा जबकि, तब सत्य होगा जबकि, तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, a बराबर है, यानी a को बराबर लेना पड़ेगा। किसके बराबर लेंगे अपन a को, 0 30 45 और 60, 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, और d 60 डिग्री। चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं भाई, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कैसे करना है सर, उसमें तो मान दे रखा था, इसमें मान भी तो नहीं दे रखा ना, हम पता करेंगे कैसे रखना है इसको, देखना समझो आप ध्यान से थोड़ा सा ना। तब सत्य होगा, देखिए ध्यान से आप, सवाल, इस सवाल में तो देखो मान दे रखा था 45 डिग्री ए की जगह पर, इसमें जो है ना मान नहीं दे रखा, केवल ए दे रखा, और हमें पता करना है कि ए का मान क्या होगा जब ये ऑप्शन सत्य होगा, तब ए किसके बराबर होगा। तो हम जैसे अपन सारे मान रख के देखेंगे, 0 भी रखेंगे, 30 भी रखेंगे, 45 भी रखेंगे, और 60 भी रखेंगे, जिसपे आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप, जैसे मैं जब ए बराबर क्या ले लू, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे भाई, ए बराबर क्या ले लू मैं, 0 डिग्री। तो देखो आप इसमें रखेंगे मान, इस वाले में दोनों में बराबर आ जाता है, तो ए का मान क्या होगा, सही होगा भाई। चलिए साइन
2 इंटू ए का मान 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। आया क्या समझ में यहां तक भाई? आ गया? साइन 0 का मान कितना होता है भाई? 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होगा? 0। तो 0 बराबर 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो दोनों ऑप्शन बराबर है या नहीं भाई? 0 बराबर 0 सत्य होता ना, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया तो आगे वाले को सोल्व करने की जरूरत है क्या भाई? नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं ना। हमने को मान निकाला था एक का मान जब 0 होगा तब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके लिए ये क्या होगा? सत्य हो जाएगा। ये मामला भी खत्म हो गया। चलिए इसके चौथे प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो इसका चौथा प्रश्न क्या दे रखा देखिएगा, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और बटे हम दे रखा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा और 4 ऑप्शन दे रखे। इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से, इसी का चौथा प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा ये हमें पता करना है। इसका ऑप्शन ये दे रखा है कोस 60 साइन 60 टेन 60, कोस 60 डिग्री, बी दे रखा टेन, बी दे रखा है साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री, और फिर सी दे रखा है टेन 60 डिग्री। ऑप्शन डी दे रखा अपने को इसके अंदर साइन 30 डिग्री। ये देखिए भाई, चार ऑप्शन दे रखे अपने को। सबसे पहले मान रखेंगे इसके अंदर, ऑटोमेटिकली अपना आंसर आएगा वो इस ऑप्शन के अंदर से क्या होगा? मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैं लिखूं यहां पे 2 टेन 2 इंटू टेन 30 का मान, टेन 30 का मान क्या होगा? 1/1 अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर बटेवा 1, ये 1 माइनस टेन 30 का मान क्या होगा? 1/1 अंडर रूट 3, और बाहर क्या चल रहा है भाई? इसका स्क्वायर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वापस वैसा ही सवाल हो गया। इसका पहला सवाल किया था ना अपन, उसमें प्लस था और इसमें क्या आ गया? माइनस आ गया। बस इतना सा सेम, बाकी नॉर्मल है। 2 को 1 से गुणा करवाएंगे अपन, क्या होगा? 2 हो जाएगा। बटेवा में क्या आएगा? अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर नीचे फिर बटेवा, ये 1 का ये 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा भाई, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे लिखे इसको अपन तो 2/1 अंडर रूट 3 ये लिखा, इसके बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मान लू मैं? 1 मान लू। इन दोनों का एलसीएम कैसे लिया था पिछले वाले सवाल में अपन? 1 और 3 का एलसीएम 3, क्रॉस गुणा करवाओ 1 इंटू 3 माइनस 1 को 1 से गुणा कराओ 1 इंटू 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर 2/1 अंडर रूट 3, फिर बटेवा 1 को 3 से गुणा करवाया तो 3 माइनस 1 इंटू 1 1 होगा और बटेवा में 3 हो गया। 2/1 अंडर रूट 3, अपन क्या कहते हैं भाई? 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली 2 यूटी रहती है और नीचे वाली 2 उल्टी होकर इंटू में चली जाती है, तो 3 तो जाएगा ऊपर की तरफ और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, कितने बच गए? 2 आ गए नीचे। ये 2 से तो 2 क्या कर दो आप? यहां से काट दो, तो ऊपर कितना बचेगा भाई? 3, और नीचे कितना बचेगा? अंडर रूट 3 बचेगा। अब नीचे अगर अंडर रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं भाई? अंडर रूट वाली संख्या हटाने के लिए हम हर का क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो यहां से इस अंडर रूट को हटाने के लिए अपन हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहां पे लिखूं मैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो जैसे कि यहां पे 3/1 अंडर रूट 3 लिखा हुआ, फिर लगाया अपन ने इंटू, नीचे क्या लिखा हुआ? रूट 3 लिखा हुआ ना, तो ऊपर भी अंडर रूट 3 लिखेंगे और नीचे भी अंडर रूट 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा भाई देखो 3 अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा रूट 3 गुणा होगा तो रूट 3 का क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, ये 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 3। उसी तरीके से जैसे रूट 3 चारों ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो पता करो भाई इनके मान क्या होते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शन टिक करना है। तो जैसे कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान रूट 3/2 और टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये किसका आंसर होता है? टेन 60 डिग्री का मान जो है वो क्या होता है? अंडर रूट 3 होता है। ठीक है भाई, ये सवाल इसका हो चुका खत्म। अब एक लास्ट और सवाल है, इसको अपन फिनिश करते हैं। तीसरा सवाल पढ़ लीजिएगा एक बार। तीसरा सवाल दे रखा है, यदि
साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा अंडर रूट 3 और इसके साथ में दूसरी कंडीशन भी दे रखी है साइन ए टेन ए माइनस बी बराबर दे रखा, एक तो साइन में दे रखा और एक टेन में दे रखा, आ जाएगा अभी टेन, दोनों ही टेन दे रखा, ए प्लस बी रूट 3 और 1/रूट 3 दे रखा। जैसे इसका चौथा सवाल देखना आप ध्यान से, एक इक्वेशन तो दे रखी है टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने को टेन ए माइनस बी और फिर दे रखा बराबर में, जैसे इसका चौथा दे रखा टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दे रखा और टेन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/अंडर रूट 3 दे रखा है। और इसके लिए कंडीशन दे रखी है अपने को, कंडीशन दे रखी है इसके अंदर अपने को कि ए का जो मान है ना ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, 0 से तो क्या होगा बड़ा और 90 के बराबर या 90 से क्या होगा भाई ये छोटा होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और ए जो होगा वो बी से क्या होगा भाई बड़ा होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 दे रखा है तो इसके अंदर अपन लिखेंगे टेन ए प्लस बी, इधर टेन चल रहा ना तो टेन के अंदर देखो रूट 3 किसका मान होता है, ये होता है टेन 60 का, किसका मान होता है टेन 60 डिग्री का। तो यूं सोचो कि भाई टेन से तो टेन कट गया तो बचा क्या ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गई, एक हो गई। इसको भी वैसे ही चेंज करते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर, ये टेन में कितने का मान होता है टेन 30 डिग्री। यूं सोचो टेन में से टेन कट गया तो क्या बचा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, काटना नहीं है केवल समझना। अब दोनों इक्वेशन उठा लेते हैं, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व दो से ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को अपन पास में लिख देते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा ना विलोपन विधि के हिसाब से, तो उसके हिसाब से इसको सोल्व करें। एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी ये बनी, दोनों में से देखो प्लस का भी और माइनस का भी तो कट गया, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, ये देखो 60 और प्लस में 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और इंटू वाला 2 कहां चल दिया भाई बटेगा में, 2 से काटो इसको अगर में तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब ए का मान 45 डिग्री आ गया भाई तो किसी भी समीकरण में रख दो, हम रखते हैं समीकरण एक से, ए प्लस बी बराबर 60 है तो ए का मान कितना 45 डिग्री है, तो ये लिखा मैंने 45 डिग्री प्लस बी और बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री और प्लस का 45 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। तो ए का मान तो आ गया 45 डिग्री और बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। इसमें क्या किया अपन ने, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 दे रखा और टेन ए माइनस बी बराबर ये दे रखा, तो हमें यहां पर एक तो ए का मान निकालना था और एक बी का मान निकालना था। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको यूज किया, पहले टेन ए प्लस बी लिखा, इधर टेन चल रहा है ना, इधर टेन चल रहा है तो इधर भी देखेंगे टेन में कितने का मान है ये, तो ये टेन 60 का मान होता है तो 60 लिख दिया अपन ने, टेन से टेन कट गया, यूं समझो तो ए प्लस बी बराबर 60 हो गया। ठीक, काटना नहीं है केवल समझना है और उसको हटा दो बिल, समीकरण एक हो गई। ऐसे ही टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है तो टेन 30 का मान होता है, टेन 30 लिखा, टेन से टेन कट गया तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। दोनों इक्वेशन को पास में लिखा, बी से बी कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए तो ए और ए 2a हो गया और 60 और 30 जुड़ा कितना हो गया 90, इंटू वाला 2 चला गया बटे में भाग लगा कितना गया 45। समीकरण एक में जहां पर a है वहां पर a का मान 45 रखा अपन ने, 45 को उधर भेजा तो यानी कि ये माइनस में चला गया और 60 में से 45 जाएगा कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो अपनी जो 8.2 प्रश्नावली है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुकी है। पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाकर उनको देखें और कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करना ना भूलें। अब अगली जो क्लास देखिए उसके अंदर अपन 8.3 जो चैप्टर है उसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।